आप अगर अपने मुंह से एक ऐसा बंदा जो पूरी दुनिया का मददगार हो, लेकिन अगर आपके मुंह से उसके लिए अपशब्द निकले और आप उसके लिए वफादार ना हो, तो हो सकता है वो आपके लिए मददगार ना ठहरे। क्योंकि जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे, जो आप बोलेंगे वो आपकी लाइफ में पूरा होगा। हालेलुया। अगर आप इस्राएलियों की लाइफ को देखो तो कौन कौन से श्राप, किन किन कारण थे उनकी लाइफ में। परमेश्वर ने कहा निर्गमन 20 में कि तुम्हारे जीवन में मेरे अलावा और कोई भी परमेश्वर ना हो। तुम कोई मूर्ति खोद के ना बनाना और ना उसकी उपासना करना, नहीं तो मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं और तुम्हारे पोते पड़पोते तक भी मैं बदला लेता रहूंगा। आपकी लाइफ में कुछ श्राप ऐसे हैं जो आपके बाप दादाओं की वजह से, आपने एक भी पाप नहीं किया, लेकिन आपकी लाइफ बीमारी में हो सकती, चुनौतियों में हो सकती, चैलेंज में हो सकती, कर्जों में हो सकती, क्योंकि आपके बाप दादा वो मूर्ति पूजा में और श्रापित चीजों में हिस्सा लेते आए। इसलिए जब एक क्रिश्चियन नया चर्च में आए तो जरूर बोले कि परमेश्वर मेरे बाप दादाओं के पाप को माफ कर और मुझे उस असर से आजाद कर। दूसरा श्राप है जो आप अपने मुंह से अपने ऊपर लेके आते हो और उसे कोई तोड़ नहीं सकता अगर आप उसे ना तोड़े तो। तीसरा श्राप है ऐसी चीजें शैतानी, जिन पे शैतानी निशान हो या वो शैतानी धागे हो, कुछ भी हो, अगर आप उनके साथ लिंक रखते हैं तो भी आप श्राप के नीचे। बाइबल बताती आज लोग प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं पर उस प्रॉब्लम की जड़ ढूंढना नहीं चाहते। यीशु मसीह के पास आके लोग बोलते हैं परमेश्वर इस पे हाथ रख के करना जरा चंगा, इसको आप करते हो ना चंगा, जैसे हाथ रखे इसको करना। यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पाप माफ हुए। कहते परमेश्वर पाप बाद में देख लेंगे, माफ करा लेंगे, पहले चंगा कर दो इसको। यीशु मसीह ने कहा जब तेरे पाप माफ हुए तो चंगा भी हो गया, उठ अपना बिछौना बिछा और खड़ा हो जा। लेकिन वो अपना बिछौना बिछाया उसने, उस लकवे के रोगी ने, और उठ के खड़ा हो गया। क्यों? पाप माफ हुए। यीशु मसीह जड़ पे हमला करते हैं। पत्तों को नहीं काटेंगे, आपके पीले सूखे पत्तों को, वो जड़ को ठीक करेंगे। जड़ ठीक हुई, पूरा पेड़ हरा भरा होगा, आपका पूरा परिवार हरा भरा होगा, आपका पूरा फाइनेंस हरा भरा होगा। चर्च पर आज लोग नहीं, आज लोग टेंशन लेना नहीं चाहते हैं। उन्हें अपने रिश्तेदार भी खुश करने हैं, अपने दोस्त भी खुश करने हैं, सामाजिक सा भी रहने हैं और परमेश्वर को भी खुश करने हैं। तो आप फिर भूल जाओ कि आप परमेश्वर को खुश कर पाओगे। पहला कर्ज कैसे है? तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर मत मानना। कोई छोटा ईश्वर कोई बड़ा ईश्वर नहीं, एक ही ईश्वर जिसका नाम यहोवा, जिसका नाम यीशु मसीह। आमीन। फिर उसने कहा तुम अपने मुंह से अपने आप को श्रापित मत करना, अपने माता पिता का आदर करना, तुम चोरी ना करना। चोरी करने वाले हमेशा एक श्राप के नीचे रहते हैं, जिस श्राप से कोई प्रेयर, कोई आमीन बोलना उनको आजाद नहीं कर सकता। उनको तौबा करनी पड़ेगी उस चोरी से, क्योंकि आपको जड़ को ठीक करना है, आपको, ना कि पत्तों को। अगर जड़ ठीक हुई पत्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। एक सेवक बड़ी कोशिश कर रहा था परमेश्वर में बढ़ने की, चर्च बढ़े, सेवा बढ़े, प्रभु मैं तेरे और काम करूं, लेकिन 9 साल से उसका चर्च ग्रो नहीं कर रहा था। एक दिन उसने अपने घर में देखा, एक तस्वीर लगी थी जो उसके दादा ने उसके मम्मी को दी थी। दादा मर गया, मम्मी मर गई, मम्मी ने मरते मरते उसको दे दी। जब उसने ध्यान से तस्वीर को देखा तो वो चाइना से खरीदी गई थी और वो चाइना की तस्वीर में ड्रैगन थे। और पवित्र आत्मा ने बोला कि जब तक ये शैतानी तस्वीर और ऐसा कोई भी शैतानी चिन्ह अगर तेरे घर में रहेगा तो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, कभी भी बढ़ नहीं सकता। उसने वो तस्वीर उठाई जो उसकी पुश्तैनी तस्वीर थी, जिसे तोड़ना बड़ा मुश्किल था उसके लिए। उसने तोड़ा। जब तक वो तस्वीर उसके घर में लगी रही, उसकी बड़ी प्रॉपर्टी थी जो उसको मिलनी थी। लेकिन जब वो कोर्ट में गया 3 साल बाद, उसके वकील ने एक छोटी सी गलती कर दी, वो प्रॉपर्टी नहीं मिली उसको। वो आगे बढ़ गई, 6 साल का केस बढ़ गया कि अगले साल डेट बढ़ गई, उसके अगले साल, मालूम नहीं क्यों। अच्छा वकील, बढ़िया वकील, फर्स्ट क्लास वकील, छोटा सा केस,
सीधा सा केस कि प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे नाम है, मेरे पिता के नाम थी, मेरे नाम है, ये मुझको मिलनी, कोई चक्कर ही नहीं। वकील ने छोटी सी कागजों में गलती कर दी, प्रॉपर्टी फिर लेट हो गई। कारण क्या था? वो फोटो जो घर में लगी थी। और घर में दुखी होके बैठे, मैं तेरा सेवक हूं, मैं हीलिंग करता हूं, मैं डिलीवरेंस करता हूं, प्रचार करता हूं, ना घर में ब्लेसिंग है, ना बाहर ब्लेसिंग है, ना सेवा बढ़ रही, और मेरी प्रॉपर्टी थी वो भी लेट हो गई। परमेश्वर क्यों? और जब एक दिन देख रहे हैं अपने छत के, अपने उस दीवार के ऊपर, तो तस्वीर लगी और होली स्पिरिट ने कहा ये रीजन है तेरा नाम बढ़ने का। मेरी कोई पुरानी तस्वीर मुझे मिले, तस्वीर, फोटो, जहां पे मुझे लगता है कि ये फोटो ये शैतानी और ये शैतानी जगहों की है, उसे मैं एक सेकंड भी लगाता नहीं हूं फाड़ने में। एक सेकंड भी ज्यादा होगा। हमला करता हूं मैं उस पर, अटैक करता हूं मिसाइल के साथ और परखच्चे उड़ाता हूं उसको। क्यों? शैतान को आप थोड़ी सी जगह देते हैं और वो घर बनाता है। उसे पैर रखने की जगह चाहिए, घर अपने आप बनाता है। उसे पैर रखने की भी जगह मत दो। उसने वो फोटो उठाई, तोड़ी, फेंकी। 3 साल में उसके घर की कीमत, शायद उसी साल शायद उसके घर की कीमत 3 गुना बढ़ गई। उसके बाद वो 3 गुना उसने घर की कीमत बढ़ी जब उसने घर बेचा और सेवा बढ़ाई। आज उसकी सेवा 40 देशों में है। आज दुनिया का हर बड़ा देश, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, हर बड़ा देश उसका एक ऑफिस है वहां पे, अपना ऑफिस, बड़ा ऑफिस। कई बार आप जानबूझ के आंख बंद करके प्रार्थना करते रहते हैं और अपने आप को सुधारते नहीं। कुछ निशानियां ऐसी हैं जो चाहे आपके लव्ड वन लोगों ने, आपके प्यारे लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने आपको दी हो, पर अगर वो शैतानी है, वो आपके लिए एक श्राप है। बाइबल कहती है इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कहा तुम उनका सोना चांदी मत लेना जिस देश में मैं तुम्हें भेज रहा हूं। जब तुम उनको मारो तो उनका सोना चांदी भी नष्ट कर देना, क्योंकि उनके ऊपर पिक्चर्स थी, फोटोज थी जिनको वो मानते थे। और एक इजरायली ने चांदी और सोने की एक ईंट रख ली और परमेश्वर ने पूरे इजराइल पे ऊपर श्राप दिया। पूरा इजराइल रोया और चिल्लाया, परमेश्वर क्या हमने गलती कर दी? परमेश्वर ने कहा तुम में से एक बंदे ने पाप किया और उनका सोना चांदी जो जिन पे फोटोएं खुदी हैं उनकी, वो रख लिया उन्होंने। उसको ढूंढा गया, ढूंढ के फिर उसके और उसके परिवार को और उसके सब चीजों को जलाया गया, उन्हें मारा गया। तो फिर वो पाप से आजाद हुए, उस श्राप से आजाद हुए। हालेलुया। इसीलिए लोगों को सालों लग जाते हैं उस पाप, उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए। सालों घिसड़ 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 करते हैं, जो महीनों का काम है, जो महीनों का काम है, सालों लग जाते हैं उनको। क्योंकि डर लगता है लोगों से। रिश्तेदारों से क्या कहेंगे अगर हमने ये ना किया तो। और खुद श्राप में रहे सारी उम्र, सारा दिन खिंचते रहे, कलपते रहे, वो ठीक है, पर श्राप से आजाद नहीं होना। चोरी नहीं छोड़नी, अब्राहम के वंश के खिलाफ, सेवकों के खिलाफ बोलना नहीं छोड़ना, पर श्राप से आजादी चाहिए। बाइबल के मुताबिक यह पॉसिबल नहीं। अगर आप अपने मुंह को काबू रख सकते हैं, आप अपनी लाइफ को काबू में रख सकते हैं। अगर ये जुबान काबू में नहीं, आपकी पूरी लाइफ मुश्किल में, ट्रबल में हो आप। आपको बड़ी चिंता होनी चाहिए इस टाइम अगर आप ज्यादा बोलते हो तो, और खासकर जब सेवकों का विषय हो, तब अगर आपकी सलाह देना आपको अच्छा लगता हो, आप बड़े बिग ट्रबल में हो, आप मुश्किल में हो।
कुछ ट्रबल आपके अपने पैदा किए गए हैं। सिर्फ उसने अपने पैरों को देख के सिर्फ एक आम सी बात बोली कि तुम सबके पैर कितने सुंदर हैं। कहती मेरे पैर भद्दे हैं, क्योंकि उसके पैर मोटे मोटे थे। वो लड़की बोली मेरे पैर कितने भद्दे हैं, तुम सबके पैर कितने सुंदर हैं। और सारी उम्र पैर के रोग से, पैर के दर्द से परेशान रही, और मालूम नहीं था क्यों, जब तक एक सेवक ने उसकी जिंदगी में नहीं बताया। आप इसीलिए संडे चर्च आते हैं। चर्च क्या हॉस्पिटल की बिल्डिंग आपको चंगा कर सकती? हां, कौन चंगा करता है? डॉक्टर ना। डॉक्टर इलाज करते हैं कि नहीं करते? कि हॉस्पिटल इलाज करता है? तो फिर हॉस्पिटल बनाने नहीं चाहिए। इलाज तो डॉक्टर ने करना है, हॉस्पिटल क्यों बनाने? हां, आपको वो कॉलेज के ईंट पत्थर के कमरे पढ़ाते हैं कि सर पढ़ाते हैं? तो फिर ईंट कमरों के कमरे क्यों बनाते हो? न मत बनाओ। पढ़ाना किसने है? सर ने। और इसी तरह के मूर्ख लोग बोलते हैं चर्च मत बनाओ, क्योंकि चर्च तो लोग हैं। ये सही बात है, आप चर्च हो, मैं चर्च हूं। फिर हॉस्पिटल भी मत बनाओ। अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज से भी हटा लो और घर में बैठो। इसीलिए चर्च बने ताकि आप आए और सीख सकें परमेश्वर की पूरी व्यवस्था को, उसके वचन को, और अब अपनी लाइफ में सुधार कर सकें, जो घर पे बैठ के करना पॉसिबल नहीं। जो ग्रेस आपको आके मिलती है वो ऑनलाइन भी नहीं है। ये रियलिटी है। अगर हॉस्पिटल चंगा नहीं करते हैं, वे क्यों बनाते हो बिल्डिंग? अगर कमरे आपको नहीं पढ़ाते तो क्यों बनाते हो कॉलेज? फिर स्कूल क्यों बनाए? अगर सर ने पढ़ाना है तो आपको एक सिस्टम चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आराधनालय से, सिनेगॉग से, चर्च से इतना प्यार करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। बिल्डिंग से, लोगों से भी, पर बिल्डिंग से। मैं आपको बाइबल से प्रूफ कर सकता हूं। बिल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं। एक आराधनालय का सरदार था और उसके घर में परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार किया। उसकी बेटी को जिंदा कर दिया, किसी के बीमारी को खत्म कर दिया। और पता जाते वक्त क्या बोला? किसी को बताना नहीं। क्यों? जब परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा वाले को चंगा किया तो पता क्या बोला? कहता मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा नहीं, जा और लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं। पर उस आराधनालय के सरदार को परमेश्वर ने पता क्या बोला? किसी को मत बताना कि तेरी लाइफ में मैंने इतना काम किया। पता क्यों? सारे आराधनालय सदूकी, फरीसी, शास्त्री संभालते थे। ऐसे लोग संभालते थे। और परमेश्वर को मालूम था कि जब ये मेरी गवाही देना शुरू करेगा तो आराधनालय का सरदार होने के नाते इस पे परसिक्यूशन आएगी और जो चर्च का काम है उस पर रुकावट पड़ेगी। चर्च के काम में, आराधनालय के काम में रुकावट ना पड़े और उसका काम चलता रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी गवाही भी मत देना। इतना प्यार करता है वो आराधनालय से, इतना प्यार करता है वो सेवा से। और सोचो उन लोगों का क्या हाल करेगा परमेश्वर, जो सेवकाइयों को डिस्टर्ब करते हैं, लोगों की, जो चर्चों को डिस्टर्ब करते हैं, जो बिल्डिंग के विषय में गलत बोलते हैं। सोचो क्या हाल करेगा परमेश्वर। परमेश्वर कहता तू अपनी बेटी के जी उठने की गवाही मत दे। क्यों? क्योंकि तू आराधनालय का सरदार है। जब तू गवाही देगा सदूकी फरीसी आएंगे, तुझे तंग करेंगे। आराधनालय डिस्टर्ब ना हो। एक सच्चा क्रिश्चियन एक चर्च को कभी डिस्टर्ब नहीं करता, चाहे वो उसके दुश्मन की चर्च क्यों ना हो। एक सच्चा क्रिश्चियन कभी भी। एक पास्टर मेरे खिलाफ बोलता था, इतना खिलाफ बोलता था मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे लोगों को फोन कर करके मेरे खिलाफ बोलता था।
उसके घर में ऐसी प्रॉब्लम हुई कि वो दोनों मियां बीवी दो फाड़ हो गए। उसके बाद थोड़े साल बाद बीवी आई, कहती मैं उसको डाइवोर्स देना चाहती हूं, आपसे लास्ट शब्द लेने आई हूं, मेरे को बताओ बस, मैं अब हमारा डिवोर्स होने वाला है। मैंने कहा उसको डिवोर्स नहीं देना, मेरा दुश्मन, मैं गुस्सा था मुझे मेरे दिल में, पर मैंने कहा उसको डाइवोर्स मत देना। आज वो दोनों इकट्ठे हैं। और फिर लोग बोलते हैं इतनी बड़ी चर्च क्यों खामरा में? आपको रीजन मालूम नहीं, मेरी प्रीचिंग उसका रीजन नहीं, मेरी हीलिंग उसका रीजन नहीं, इसके पीछे रीजन है जो किसी को मालूम नहीं। आज लोगों के दिल करप्ट हैं, करप्शन से भरे हुए हैं, करप्ट हैं लोग। आज तो लोगों का बस नहीं चलता, क्रिश्चियन लोगों का। वो तो सेवकाइयां डिस्टर्ब करते हैं लोगों की, अगर उनको सेवकाई पसंद ना हो तो, अगर उनका कोई मोटिव पूरा ना हो, वो नहीं देखेंगे परमेश्वर का काम है, वो बोलेंगे डिस्टर्ब कर दो। वो तो परमेश्वर है जो उनको उल्टा डिस्टर्ब करता है और सेवा को और 10 गुना बढ़ाता है। ये तो परमेश्वर है, इंसान नहीं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। और लोग बोलते हैं मुझे भी सेवकाई चाहिए, मैं भी ऐसे काम क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तो प्रचार कर सकता हूं, मैं भी तो हीलिंग कर सकता हूं। बहुत हैं हीलिंग करने वाले, बड़े हैं प्रचार करने वाले, पर ये चीजें लोगों से नहीं होती। हालेलुया। अगर आप लोगों की बातें सुनो पीठ पीछे तो आपको हैरान कर देंगी कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। पर आगे एक बात के लिए आप शुक्रगुजार भी परमेश्वर के होंगे कि आप जैसा सोचते हैं इसी कारण आप इस पदवी के ऊपर हैं और इसी कारण प्रभु ने आपको ऊंचा किया, ऐसा जैसा आपने कभी नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया, हालेलुया।